समुदय सच्च निर्देशो समुदय सत्य संबंधी निर्देश धम्मानुपस्सना सच्च पब्बंग महासतिपट्टान सुत्तंग से लिया गया है। कतमंच भिक्कवे दुख समुदयं अरिय सच्चंग। और भिक्षुओं क्या होता है दुख समुदय आर्य सत्य। च माने और, कतम माने क्या। अरिय सच्च नपुंसक लिंग संज्ञा है तो पटमा विभक्ति में अरिय सच्चंग हो जाएगा और उसके साथ जो सर्वनाम जोड़ेंगे वो भी पटमा विभक्ति में होगा, माने कतमंग जोड़ेंगे। यहाँ दुख समुदय विशेषण है जिसका संबंध अरिय सच्चंग से है, तो लिंग वचन और विभक्ति संज्ञा के समान होगा, इसलिए दुख समुदयं जोड़ेंगे। आगे का पाठ। यायं तणहा पोन भविका नंदी राग सहगता तत्र तत्राभिनंदिनी सय्यथिदं काम तणहा भव तणहा विभव तणहा। अनुवाद पढ़ते हैं। जो यह नंदी राग से जुड़ी हुई जिस किसी विषय का अभिनंदन करने वाली बार बार उत्पन्न होने वाली तृष्णा है, जैसे काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा। यायंग में दो शब्द जुड़े, या माने जो, अयंग माने यह। तणहा स्त्रीलिंग संज्ञा है, इसलिए या और अयंग सर्वनाम जोड़े गए। यायंग तणहा माने ये जो तणहा है। कैसी तणहा है? पोनभविका, पुनर्भव का कारण। नंदी राग सहगता माने नंदी राग से जुड़ी हुई। यहाँ देखेंगे कि पोनभविक और नंदी राग सहगत दोनों विशेषण हैं जिनका संबंध तणहा संज्ञा से है, तो संज्ञा और विशेषण दोनों में लिंग वचन और विभक्ति एक समान होगा, इसलिए पोनभविका और नंदी राग सहगता ये विशेषण यहाँ जोड़े गए। तत्र तत्राभिनंदिनी, जहाँ तहाँ अभिनंदन करने वाली। सय्यथिदंग माने जैसे। काम तणहा माने काम तृष्णा, भव तणहा विभव तणहा माने भव तृष्णा और विभव तृष्णा। महासतिपट्ठान सुत्त भाषानुवाद एवं समीक्षा सहित नामक पुस्तक के कुछ हिस्से पढ़कर समझेंगे कि दुख के समुदय अर्थात कारण का आर्य सत्य क्या है। यह है तृष्णा जो बार बार उत्पन्न होती है, कामनाओं के साथ उत्पन्न होती है, राग के साथ उत्पन्न होती है, कभी इस विषय को लेकर और कभी उस विषय को लेकर अभिनंदन करती रहती है। मुख्य रूप से तृष्णा तीन प्रकार की होती है, काम तृष्णा, भव तृष्णा और विभव तृष्णा। काम तृष्णा के अंतर्गत काम वासना के प्रति जागने वाली तृष्णा का समावेश तो है ही, पर यहाँ इससे अभिप्राय है हर प्रकार की कामना के प्रति जागने वाली तृष्णा से। यह तृष्णा खतरनाक साबित होती है, ऐसे ही बड़ी खतरनाक है भव तृष्णा। यह होती है मैं को कायम रखने की तृष्णा। मैं इस भव से उस भव में जन्म लूं और अच्छे अच्छे ऊंचे ऊंचे भवों में जन्म लेता चला जाऊं, मैं कायम रहूं। ऐसे ही है तीसरी विभव तृष्णा। कोई कोई व्यक्ति बड़ा व्याकुल हो जाता है, अरे बार बार का जन्म, बार बार का मरण, मैं नहीं चाहता मेरा पुनर्जन्म हो, यों विभव के लिए व्याकुल हो उठता है। कोई व्यक्ति निर्वाण के लिए व्याकुल हो उठे तो उसे निर्वाण प्राप्त होने का तो प्रश्न ही नहीं उठेगा, वह निर्वाण से विपरीत दिशा में आगे बढ़ता चला जाएगा। आगे का पाठ। साखोपनेसा भिक्खवे तणहा कत्थ उपज्यमाना उपज्यति कत्थ निविसमाना निविसति। मतलब, और भिक्षुओं यह तृष्णा कहाँ जागती है, कहाँ बैठती है। वाक्य को तोड़कर पढ़ते हैं।
तणहा कत्थ उपपज्जति। तृष्णा कहाँ उत्पन्न होती है? उपपज्यमाना कृदंत है, माने क्रिया का एक रूप जिसका उपयोग अक्सर विशेषण के रूप में किया जाता है। उपपज्यमाना का मतलब है उत्पन्न होने वाली। कत्थ निविसति माने कहाँ बैठती है। निविसमाना विशेषण है जिसका अर्थ है बैठने वाली। बचे हुए शब्दों को पहले समझेंगे। खो माने वास्तव में। सा स्त्रीलिंग सर्वनाम है जिसका मतलब है वह। पन अव्यय है। पन शब्द के अनेक अर्थ हैं। इस वाक्य में पन का अर्थ हुआ और या लेकिन। ऐसा माने यह। पन के साथ ऐसा जोड़ें तो पनेसा बनता है जिसका अर्थ है और यह। पूरे वाक्य को फिर एक बार पढ़ते हैं। साखो पनेसा भिक्खवे तणहा कत्थ उपपज्यमाना उपपज्जति कत्थ निविसमाना निविसति। और ये जो उत्पन्न होने वाली तृष्णा है वो कहाँ उत्पन्न होती है? बैठने वाली तृष्णा कहाँ बैठती है? यंग लोके पीय रूपं सात रूपं एत्तेसा तणहा उपपज्यमाना उपपज्जति एत्थ निविसमाना निविसति। इस लोक में माने शरीर में जो प्रिय लगता है, अच्छा लगता है, वहीं तृष्णा की उत्पत्ति होती है, वहीं यह बैठती है। महासतिपट्ठान सुत्त की समीक्षा पढ़ते हैं। आखिर यह तृष्णा जागती कहाँ है, कहाँ बैठती है? यह तृष्णा इस लोक में अर्थात इस 3.5 हाथ की काया में जो कुछ प्रिय लगता है, अच्छा लगता है, वहाँ जागती है, वहाँ बैठती है। भले ही यह सारा विश्व रूप, शब्द, गंध आदि विषयों से भरा पड़ा है, पर इन बाहर के आलंबनों में तृष्णा नहीं जागती, यह हमारे भीतर ही जागती है। यंग प्रिय रूपं सात रूपं, जो प्रिय या प्यारा लगता है। यंग सात रूपं, जो अच्छा लगता है, आनंददायक लगता है। कहाँ? लोके, लोक में, सप्तमी विभक्ति है। एत्थ माने यहाँ, ऐसा माने यह। एत्तेसा तणहा, यहाँ यह तृष्णा उत्पन्न होती है, यहाँ बैठती है। वीडियो के अगले भाग में हम समझेंगे कि लोक में क्या प्रिय लगता है, क्या अच्छा लगता है।